दोस्तों मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 12.2 का चौथा प्रश्न। यहाँ दोस्तों चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं, जिसमें लिखा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसी प्रश्न के आपके दो प्रश्न देखने को मिलेंगे, दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक तो आपको ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दूसरा आपको निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। तो हम इसको बाद में निकालेंगे, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ और इसको मिटा देता हूँ, फिर आप पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्या बना दिया, एक वृत्त बनाया जो कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की है, ठीक है। तो वो जो त्रिज्या कितने पे, वो एक जीवा पर केंद्र है, ठीक है, एक जीवा पर है और एक समकोण की रचना कर रही है, बना रही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक जीवा बना देता हूँ, यानी कि पहले केंद्र इसको तैयार करिए और केंद्र आपको कितना हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये ओ आपका केंद्र हो गया वृत्त की। फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं एक लाइन खींचूंगा, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, जीवा हो जाएगी। तो यानी कि ए बी क्या हो गया, ये आपकी जीवा हो गई, ठीक है, वृत्त की जीवा। और ये कितने हो गए, 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों क्या त्रिज्या है, और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, सेम होती है, एक जैसे ही होती है। तो अब उसके बाद जो कोण बन रहा है दोस्तों, अब जीवा पर जो केंद्र हमने जो बनाया था, उसके बाद एक क्या बना रहे, एक समकोण अंतरित करती है। तो ये क्या हो गया, समकोण हो गया। ये कितने का है, ये 90 डिग्री का एक कोण हो गया। तो अब आगे क्या पूछा गया है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है दोस्तों, बस इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर आपको तो पता चल गया ये वृत्तखंड है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए आपको क्या करना होगा, एक वृत्त बनाइए। तो इस वृत्त को अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे काट देता हूँ, तो मैंने कौन सा हिस्सा काट दिया, यानी कि इस वृत्त का खंड कर दिया, यानी कि क्या लिखा, वृत्त खंड। मतलब मैंने क्या किया, इस पूरे वृत्त जो पूरे वृत्त था, ठीक है, पूरा का पूरा वृत्त जो था, उसमें से मैंने क्या कर दिया, ये टुकड़ा हटा दिया। तो ये खंडी तो मैंने क्या, तो इसी का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। देखते हैं कैसे निकलेगा। तो मेरे पास एक आइडिया ये है इसको निकालने का, कि मैं पहले एक त्रिज्या खंड का एक क्षेत्रफल निकाल देता हूँ और उनमें से समकोण त्रिभुज में घटा दूंगा, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए पहले मैं त्रिज्या खंड का फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूँ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आप देखेंगे θ/360 होता है पाई आर का स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये आप फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर ही बाकी प्रश्न हमारे हल हुए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समकोण ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2, उसके बाद बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुने लंब, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो मैं थीटा कितनी हो जाएगी, 90 मैंने कैसे लिया, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण कितने का होता है, 90 का होता है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हमारी चाहिए त्रिज्या, ठीक है। तो मैं त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर, यानी कि कितनी हो जाएगी इसकी, 10 हो जाएगी। आर को त्रिज्या भी बोलते हैं। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्या करना है, पहले इसको मैं लिखूँगा, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, θ/360, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर, फिर माइनस क्या करूँगा, 1/2 आधार गुने लंब, ठीक है, बेस इंटू हाइट। इसको मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। थीटा की जगह कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 90, और बटे में कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। पाई की जगह 22/7 हो जाएगा, और आर इसकी कितनी हो जाएगी, 10, फिर 10, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो मैं आर कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा। त्रिज्या कितनी बार है, 2 बार है। फिर क्या लिखूंगा, 1/2, ठीक है, 1/2 लिखूंगा। फिर इसकी बेस देखो, समकोण त्रिभुज का जो आधार है कितना दोस्तों, वो 10 है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 10 है। आधार भी 10 है और इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है, 10 होगी। अब आप कहोगे कि आधार ऊंचाई 10 कैसे हो सकती है, तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए इस समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी, 10 सेंटीमीटर, और उसी समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ठीक है, वो भी एक त्रिज्या, और वो भी कितनी हो जाएगी, फिर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस यही आपको समझनी होती है, छोटी छोटी बातें से ही हम बड़े बड़े सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ,
इस जीरो से मैं इस जीरो को काट सकता हूँ बिल्कुल। फिर उसके बाद 9 के 12 में क्या मैं 36 को काट सकता हूँ 4 बार में, ठीक है। तो देखिए आपके सामने 4 मैंने लिखा, 9 के 12 में 36 भी कट गया। फिर उसके बाद क्या मैं इसको 2 का टेबल 2 बार में 4 काट सकता है, और इसी 2 से क्या मैं 11 को काट सकता हूँ 22 को काट सकता हूँ 11 बार में बिल्कुल। फिर इसी 2 से क्या मैं 10 को काट सकता हूँ 5 बार में। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो 11 बचा, फिर उसके बाद 5 बचा हुआ है, फिर उसके बाद कितना बचा हुआ है 10, और नीचे कितना बचा हुआ है 7। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। बोर्ड की तरफ आप देखिए तो तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये कैसे किया जा रहा है। अगर आप इधर उधर ध्यान लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा और सोल्व भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा आपको क्या हुआ नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसको मैं 2 के 12 में 5 बार में काट सकता हूँ 10 को। तो इधर कितना बचा 5 और कितना बचा हुआ है 10, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 11 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 55 हो जाएगा, 55 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि कितना हो जाएगा 550, ये 550। ठीक है, बिल्कुल आराम से करिए दोस्तों, सावधानी से करिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भी अगर आपने थोड़ी सी दिक्कत करी तो आपका सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, हमारी पूरी मेहनत क्या हो जाएगी वो बेकार हो जाएगी। बोर्ड की तरफ देखिए और हाँ बिल्कुल लाइक करते जाइए। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 555 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से कितना हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा। तो 8 कितना बचेगा 9, 10 या 12, 13, 14, 15, यानी कि 6 बचेगा। ये 5 हाथ से ले लेगा तो हो जाएगा 15 में से हो जाएगा 6, ऊपर से उतारेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 60। तो 7 के टेबल 8 में पड़ेंगे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, यानी कि 56 हो जाएगा। 7 और कितना हो जाएगा 56, और उसके बाद 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 0 हाथ से ले लेगा, हो जाएगा कितना 10, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4। फिर पॉइंट लेके हम क्या कर सकते हैं 0 बढ़ा सकते हैं। तो 7 कितना हो जाएगा 7 चौके 7 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों 7 बचे 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 बचे 35 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा 0 हाथ से ले लेगा, हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है दोस्तों 5 बचेगा, बाकी आप कर लीजिएगा। ठीक है, वो आप आराम से कर सकते हैं, उससे ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और हमारे पास में आपको पीछे ये नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जब डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 78.57 आ जाएगा। ठीक है, 78.57 कितना आ जाएगा दोस्तों 78.57, और माइनस में क्या है 50 है। ठीक है, माइनस में क्या दोस्तों 50 है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जो सोल्व करना है इस 78 में से आपको क्या घटा देना है 50। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस 78 में से आपको क्या माइनस कर देना है 78.57 में से आपको 50 को माइनस कर देना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं 0 लगाइए, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 0 लगाइए। तो 7 में से 0 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो पॉइंट ही रहने दीजिए। 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, बस हो गया आंसर। अब बिल्कुल ध्यान दीजिए दोस्तों 28.57 यानी कि 28.57 आ गया दोस्तों। ठीक है, क्या आंसर आ गया दोस्तों 28.57। तो ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए इसको लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास एक पहला आंसर आ चुका है इसका एक और पार्ट है। ठीक है, इसी का एक और पार्ट है। अब हम चलते हैं उसकी तरफ। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करते रहिए, और उसके बाद आप इसको सवाल को भी हल करते रहिए। ठीक है, हम इसको दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, आप करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या पूछा गया दोस्तों, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड पूछा गया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इसने क्या बोला संगत दीर्घ, यानी कि दीर्घ मतलब क्या होता है बड़े वाला। ठीक है, यानी कि जो इसका पूरा जो बड़ा वाला जो इलाका है ना, बड़ा वाला क्षेत्रफल वो आपको निकालना। इस छोटे से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर ये लघु बोलते तब तो हम इसका त्रिज्याखंड निकाल देते, सिर्फ छोटे वाले का जो 90 है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी कि इसको बड़ा वाला जो इलाका है बड़े क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा त्रिज्याखंड का क्या लगाऊंगा फॉर्मूला। तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों θ/360। ठीक है, पाई आर का स्क्वायर, θ/360 पाई आर का स्क्वायर। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लेकिन अब आपको क्या करना होगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी थीटा की। देखिए ये वाला थीटा इसमें नहीं लग सकता है, ये थीटा उसमें बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ये लघु था तो मैंने लघु का 90 लिया। लेकिन यहाँ पे दीर्घ पूछा गया है तो आपको 90 नहीं लेना है, आपको इस पूरे बाहर वाले का थीटा लेना है। वो कितने होगा, तो हमें पता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का माप कितना होता है, सब मिलाकर 360 होता है। कितना होता है दोस्तों 360 होता है। ठीक है, 360 होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं
360 में से मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो 360 में से अगर मैं 90 माइनस कर देता हूँ तो अब हमारे पास जो थीटा आएगी कितना आ जाएगी, 270 आ जाएगी। कितना आ जाएगी दोस्तों, 270 आ जाएगी। ठीक है, बस यही आपके पास थोड़ा सा सोचना था, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने बार बार कहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, नहीं तो फिर पूरा का पूरा सवाल। कुछ लोग क्या करेंगे कि त्रिज्या खंड लिखा हुआ है, फॉर्मूला लगा दिया और थीटा वही 90 वाला लगा दिया, तो आंसर किसका निकल जाएगा, छोटे वाले का। और आंसर क्या हो जाएगा, पीछे देखेंगे आप, गलत हो जाएगा। ठीक है, किताब में गलत दिखाई देगा आपको। तो किताब गलत नहीं होती है, करने वाले गलत हो जाते हैं कई बार, तो वो भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो थीटा कितना लिखूंगा मैं दोस्तों, ये लिखूंगा 270, बटे में कितना लिखूंगा 360, पाई की जगह कितना आ जाएगा 22/7, और आर कितनी हो जाएगी 10, फिर 10। तो त्रिज्या तो हमारी सेम रहेगी, क्योंकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है जो वृत्त के अंदर ही अभी भी है, तो वो सेम ही रहेगी। त्रिज्या 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे 2 बार लिखूंगा। तो अब मैं इसको काट सकता हूँ आराम से, 0 से 0 काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर उसके बाद 3 के टेबल में, ठीक है 9 के टेबल में 3 बार में आप 27 काट सकते हैं, और 9 के टेबल में ही आप 36 काट सकते हैं 4 बार में। ठीक है, 9 के 27, 9 चौके 36। बिल्कुल ही आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बोर्ड की तरफ आप देखते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, और नीचे कितना बचा हुआ है 4। उसके बाद इधर कितना हुआ बचा हुआ 22 और 27, ये कितना बचा हुआ है 10, गुने में कितना बचा हुआ है 10। ठीक है, उसके बाद क्या मैं इसको 2 के टेबल में 2 इसको काट सकता हूँ क्या, 2 के टेबल में क्या मैं इसको 11 को काट सकता हूँ, तो जी मैं बिल्कुल आराम से इसको 11 भी काट सकता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या मैं इसको 2 से, क्या इसको मैं नहीं काट सकता हूँ, 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में। ठीक है, कितना आता है 2 के टेबल में 5 बार में 10 आ जाता है, तो क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, 11 बचा हुआ है, और कितना बचा हुआ है 5, और नीचे कितना लिखूंगा मैं इसको 7, क्योंकि 7 अभी भी क्या है दोस्तों, 7 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, 7 क्या दोस्तों अभी भी हमारे पास क्या है बचा हुआ है। और एक चीज़ और हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, और वो क्या दोस्तों, वो है 10। ठीक है ना, 10 बचा हुआ है। ठीक है, 5, 10, फिर उसके बाद क्या बचा हुआ है 11, फिर 3। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, सभी के सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। फिर आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, देखेंगे इसमें, तो मैं यहाँ पे कैसे सोल्व करूँगा, अगर 3 का टेबल, ठीक हो 3 का टेबल क्या करें, 3 का टेबल 5 से पढ़ेंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, 3 का टेबल 5 से पढ़ेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 का टेबल अगर मैं 11 बार पढ़ देता हूँ। ठीक है, हाँ चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो ऐसा करते हैं 5 के टेबल में क्या कर देता हूँ 10 बार पढ़ देता हूँ, 50 हो जाएगा, और 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 150, यानी कि उसी 50 को अगर मैं 3 से गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 150, गुने में कितना हो जाएगा 11, बट्टे में कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो चलिए वो नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कितना मैं आराम से कर देता हूँ। ठीक है, 3 को आप क्या कर दीजिए दोस्तों, इसको 3, 5 और 10 गुने में 11। तो पहले क्या करिए, 5 को 10 से गुना करिए, 5 को 10 से तो कितना होगा 50, 50 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और ये बचा हमारे पास 11। फिर उसके बाद बचा हुआ बट्टे में 7, तो उसके बाद आप क्या करेंगे 150 को कितने से गुना करेंगे 11 से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है 5, 6, 1, 0, यानी कि 1600 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 1650, और बट्टे में कितना हो जाएगा 7। फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इसमें क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आ जाएगा, ठीक है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, ठीक है आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो आपके सामने जो आंसर आ जाएगा 235, ठीक है 235.7। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा। तो डिवाइड इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, बोर्ड छोटा है, इस वजह जगह नहीं है, इस वजह से मैंने इसको डिवाइड नहीं करा। तो कैसे लगे ये सारे के सारे प्रश्न जो मैंने बहुत ही आसानी तरीके से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से लगातार आप वीडियो चाहते हैं तो मैं आपके सामने पेश करूँगा, एक जल्दी से वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैथ की शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है, 10th क्लास की मैथ पढ़ाई जाती है, 9th क्लास की मैथ और हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, और 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और इसी प्रकार से और बहुत सारी जो सब्जेक्ट है वो भी इसमें पढ़ाई जाती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों।